वेलकम टू एटी मास्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द मून, यानी कि आज हम पूरा जो है टॉपिक मून के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये इंट्रोडक्शन के बाद जो कैमरा है वो यहाँ जूम हो जाएगा और मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। सो लेट मी स्टार्ट इट। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून, यानी कि अर्थ के पास जो है उसका खुद का नेचुरल सैटेलाइट जो कि सिर्फ मून है। इट हैज 1/3 ऑफ अर्थ डायमीटर। यहाँ पे इसका मतलब है अर्थ का 1/3% ऑफ डायमीटर जो है वो मून का है। अब जो लोग अगर कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं और या फिर मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर का। एंड इसने यहाँ क्या कहा है, अर्थ हैज 1/3 ऑफ अर्थ डायमीटर, यानी कि मून के पास जो है वो अर्थ का 1/3 डायमीटर है, यानी कि 4,247 किलोमीटर का अर्थ इसके मून के पास में जो है वो डायमीटर है। It appears big because it is the nearest celestial body to the earth, यानी कि इसका मतलब ये है, अब हम जैसे देखते हैं कि हमें स्टार्स जो है वो काफी छोटे दिखते हैं। इसका कारण ये है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। हमें जो सूर्य है वो भी छोटा दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि वो हमसे काफी ज्यादा दूर है। हमें मून सबसे पास क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी यानी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है स्काई के अंदर उन्हें कहते हैं। अब अगला पॉइंट, इट इज 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ और मून की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। अब बात करते हैं, मून मूव्स अराउंड अर्थ इन 27 डेज एंड एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन। अब इस लाइन का अर्थ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज में चक्कर निकालता है। इसका मतलब ये है कि मून जो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड, जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि जो अर्थ है वो सन का चक्कर निकालता है, लेकिन अब हमें यहाँ पे पता चला है कि पृथ्वी का भी मून जो है चक्कर निकालता है। तो वो चक्कर एक कब कंप्लीट होता है? 27 डेज में। अब यहाँ बात आई है कि ऑर्बिट कंप्लीट करता है और या फिर चक्कर निकालता है पूरा एक अर्थ का, तो यहाँ पे एक्सिस पे अपने स्पिन करने की भी बात आई होगी। बिल्कुल, यहाँ पे आई है एंड एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन। जितना टाइम इसको पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगता है उतना ही टाइम इसको स्पिन करने के लिए अपने एक्सिस पर लगता है, यानी ये 27 दिन के अंदर 27 डेज के अंदर अपना एक स्पिन कंप्लीट कर लेता है। अब इसकी वजह से क्या होता है वो लिखा है इस पॉइंट में। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमें जो है सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा का, यानी कि हम सिर्फ आगे का पार्ट ही देख सकते हैं, पीछे का पार्ट हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो है 27 दिन चक्कर निकालता है तो हमें अलग अलग जो है दिखाई पड़ते हैं इसके भाग। मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ, यानी कि अब यहाँ पे बात आई है लाइफ की। तो जैसा हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो यूनिक प्लेनेट भी कहलाया जाता है एंड ब्लू प्लेनेट भी कहलाया जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि और जो अदर प्लैनेट्स हैं वहां पे भी लाइफ नहीं है, अर्थ ही है ऐसा सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही मून के ऊपर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे एक लाइफ सपोर्टिंग गैस जिसे ऑक्सीजन कहते हैं वो वहां पे है नहीं अवेलेबल। इट हैज डिप्रेशंस, प्लेन्स एंड माउंटेन्स, दीज कास्ट शैडोज ऑन मून सरफेस। इसका मतलब ये है कि मून के ऊपर जो है डिप्रेशंस, अब डिप्रेशंस का यहाँ पे काफी सही मतलब है। अब यहाँ पे डिप्रेशंस का मतलब होता है गड्ढे। अब इस वर्ड का भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ है। अभी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि डिप्रेशंस जो है यहाँ पे मून के ऊपर यानी कि गड्ढे,
हम सुनते हैं ना कि चांद के ऊपर गड्ढे हैं इसलिए वो हमें धब्बा धब्बा दिखाई देता है, उसका कारण यही है। प्लेन्स यानी कि वहां पे काफी बड़े बड़े मैदान है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर, हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे हम मान लेते हैं इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा के बड़े बड़े मैदान है, वैसे ही वहां पे प्लेन्स है, मैदान। एंड माउंटेन्स, हमारे यहाँ पे जैसे माउंटेन्स है वैसे। अब है these cast shadows on moon surface, यानी कि इससे क्या होता है, इन डिप्रेशंस, प्लेन्स एंड माउंटेन्स के कारण क्या होता है, जो मून का सरफेस है वहां पे जो है शैडोज दिखाई पड़ती है हमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो अब जो है हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर इन नोट्स में या हमारे कोई भी पिछले वीडियोस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक बात, टीचमेंट एक ऐप है, उसके अंदर आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर आपको इन नोट्स की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। सो जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जाके क्या करना है, सिर्फ साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना है एंड वहां जाके जो कोड मैं आपको लिंक में दूंगा, सो आपको उसके बाद में उसको ज्वाइन कर लेना और वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, नोट्स, पीडीएफ्स और हम जो भी यहाँ पढ़ाते हैं वो सब चीज। और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये ऐप जो है वो ये बिल्कुल सेफ है। आपकी पॉलिसीज, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आपकी कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। सो लिंक से जो है ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड